दोनों को देखा तो वो वापस से सामने देखने लगे। अद्विक ने दोबारा निवेदिता की तरफ अपना रुख किया। चलो, एक बात तो अच्छी हुई कि तुमने खुद अपने मुंह से कह दिया कि उस रात मेरे साथ मेरे कमरे में मेरे बेड पर तुम ही थी, और मुस्कुराने लगा जैसे उसका मकसद ही उससे सच्चाई उगलवाना। निवेदिता ने उसकी बात सुन अपनी आंखें बंद कर ली। अनजाने में वो सब कह गई थी जो शायद उसे नहीं कहना था। अब वो चाहकर भी उस बात से मुकर नहीं सकती थी। हे भगवान, ये कहां फंस गई मैं। इससे अच्छा होता कि उसी दिन ये शहर छोड़ दी होती। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं सच कहती हूँ, जो भी हुआ वो अनजाने में गलती से हुआ। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं वहां उस होटल में पहुंची कैसे। सब याद आ जाएगा और अच्छे से याद आएगा। एक बार ये पता लगा लो कि तुम किसके कहने पर मेरे पास आई थी, फिर अच्छे से हिसाब होगा तुम्हारा। निवेदिता को रोना आ गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धार निकलने लगी। प्लीज मुझे जाने दो, मैं सच कह रही हूँ कि मैं आपको नहीं जानती और मैं आपके पास किसी के भी कहने पर नहीं आई थी, कसम से। अब अगर तुमने बोलना बंद नहीं किया तो फिर मैं अपने तरीके से तुम्हारा मुंह बंद करूंगा, जो शायद तुम्हें पसंद आए। तो बेहतर है चुप करके बैठ जाओ, क्योंकि अब वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझे? आप ऐसे मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं आपकी कंप्लेंट पुलिस से करूंगी। आप ठीक नहीं कर रहे हैं मेरे साथ। बेशक, जब कार रुकेगी तब आराम से कर देना। कहो तो अभी गाड़ी रुकवा दूं, पीछे ही पुलिस की कार भी हमारे साथ ही चल रही है सिक्योरिटी के लिए। निवेदिता ने बैठे हुए ही पीछे पलट कर देखा तो सच में 2 गाड़ी पीछे पुलिस की भी गाड़ियां चल रही थी। हाँ, वो समझ चुकी थी कि अब उसका इनके चंगुल से निकलना मुश्किल है, वो फंस चुकी है। गाड़ी देखने के बाद निवेदिता चुपचाप बैठ गई। कुछ ही देर में उनकी कार एक बड़े से दरवाजे से अंदर आई। सामने एक आलीशान बंगला था और मेन गेट से लेकर बंगले तक बहुत सारे कमांडोज अपने हथियारों के साथ खड़े हुए थे, जिसे देख निवेदिता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। बंगला शहर से बाहर की तरफ बनाया गया था। अद्विक निवेदिता को हाथ पकड़ खींचते हुए अंदर ले गया। जैसे जैसे निवेदिता अंदर जा रही थी, एक अनजाना सा डर उसे घेर रहा था। क्या होने वाला था उसके साथ? तभी उसकी नजर उन लोगों पर गई जो रास्ते में सर झुकाए खड़े थे और उनके वहां से गुजरते ही सर झुकाकर उनका अभिवादन कर रहे थे। अद्विक उसे गैलरी से अंदर ले गया और एक दरवाजे के सामने ले आया। उनके दरवाजे के सामने आते ही वो अपने आप खुल गया। निवेदिता सब कुछ हैरानी से देखे जा रही थी। उस कमरे में कुछ लोग खड़े थे, जिनमें कुछ औरतें भी थी। वहां का माहौल बहुत ही अजीब था और लोग उससे भी ज्यादा अजीब। निवेदिता का दिल डर से सिकुड़ा जा रहा था। कमरे में अंदर लेकर अद्विक ने निवेदिता को बेड पर बिठा दिया। निवेदिता ने देखा उस कमरे में कई सफेद कोट पहने लोग थे, मतलब वो सब डॉक्टर्स थे। सारे डॉक्टर्स सर झुकाए खड़े थे। निवेदिता को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। न जाने ये लोग यहाँ क्यों खड़े हैं और उसके साथ क्या करने वाले हैं। वो पागलों की तरह सभी को देखे जा रही थी, जैसे किसी गाय के बच्चे को बड़े से जानवर के सामने खड़ा कर दिया हो। उसे अद्विक